अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। आज जो जैसा कि सबको पता है कि जुम्मतुल विदा है, तो आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिल बहुत ज़्यादा उदास है जुम्मे वाले दिन, क्योंकि ये बिल्कुल आज आखिरी रोज़ा भी है और जुम्मतुल विदा भी है। ईद की तो खुशी है, लेकिन जो दुख जो है ना वो रमज़ान के जाने का हावी है। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगली दफ़ा फिर हमें ये मुबारक महीना देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नसीब करे हमें। और रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले जो कराची में बारिश हुई है, वो बारिश तो कम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला की कोई आजमाइश थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिन्होंने ये लाइव बारिश देखी वो बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे। और इत्तेफाक से उस दिन हम भी जो है ना वो बाहर थे, आंटी के घर थे, उन्हें ईदी देने गए थे हम। तो बड़ा जो है ना वो उस दिन अजीब ही सूरत हाल हो गई थी, क्योंकि भाई घर में अकेले थे और हम जो हैं भाभी, मैं और सिस्टर जो है ना वो आंटी के घर थी। तो बस हम पहुँचे उनके घर और थोड़ी देर के बाद इतने हवा के झक्कड़ चले और बारिश जो हुई है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बारिश, ऐसे झक्कड़ नहीं देखे। और फिर ये था कि घर में भाई अकेला था और ऐसा ना हो कि कहीं से पानी आ जाए और घर आए तो वही जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि हमारा जो बेड है वो पूरा का पूरा गीला हो चुका था। बहुत अजीब सी सूरत हाल थी। और जिस तरह हम घर पहुँचे हैं, हालांकि आंटी का और हमारे घर का फ़ासला इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो फ़ासला इतना ज़्यादा हो गया। और जो हमने रास्ते में जो हालात देखे, जिस तरह गटर बह रहे थे, और वो बहुत ही मतलब तशवीशनाक सूरत हाल थी। तो अम्मी भी गुस्सा कर रही थी कि आप सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया देखते हैं, तो ये नहीं पता था कि इस तरह की बारिश होनी है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह ख़तरनाक, मतलब हवा चलने वाली और झक्कड़ चलने वाली बारिश होगी। तो बस उस दिन बहुत ही अजीब सूरत हाल हो गई थी। और हमने जो है ना वो आंटी को भी परेशान कर दिया था, क्योंकि अम्मी भी परेशान हो गई थी कि भाई अकेले, वो एक अकेला बंदा क्या क्या चीज़ें संभालेगा। और ऊपर हमारे कपड़े भी धुले हुए थे, उसे भी जो है ना वो समेटना था। तो बस हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे बारिश थमी हम नीचे आए हैं, और ऑटो वाला पता नहीं, वही हमें तो वो अल्लाह ताला को कोई फ़रिश्ता ही लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ बह रहा था। लेकिन वो फिर भी आमादा हो गया लेके जाने पे। और फिर हम जब घर पहुँचे तो फिर हमें सुकून मिला। और घर की सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये था कि रूम में पानी आया था और बेड जो है ना वो उसका ग्राउंड जो होता है वो पूरा गीला हो गया था। तो बस अल्लाह ताला ऐसी नागहानी मुसीबत और आफत से सबको जो है वो बचाए। और ये जो कुदरती आफात होती हैं, और बारिश जो है वो हमेशा रहमत की बारिश हो, क्योंकि बारिश तो रहमत की ही होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में वैसे भी इतने ज़्यादा अच्छे कोई इक़दामात नहीं होते। सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खस्ता है, तो वैसे ही रोड आए दिन टूटे हुए होते हैं। और जब हम ऑटो में भी बैठे थे तो हमें यही डर था कि कहीं कोई गटर या खड्डा ना हो, ऐसा ना हो कि हम जो है वो डायरेक्ट उसमें जाएं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। अगर हम पैदल चलते, और कुछ ख़वातीन हमें नज़र भी आई पैदल चलते हुए, तो उनके भी घुटनों तक पानी पूरा था। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम खैरियत से घर पहुंच गए। और अल्लाह ताला जब भी बारिश दे तो रहमत की बारिश दे। अम्मी ने ये उस दिन जो है वो चिकन टिक्का बनाए थे, और ये बहुत मज़े के बने थे। और कस्टर्ड मैंने बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था। आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये अफ्तार करने से पहले, थोड़े पहले का टाइम है। और आज सब जो है वो बहुत ज़्यादा मगन होंगे। रमज़ान तो मतलब अब ख़त्म ही हो गया, आज आखिरी रोज़ा है। तो अब सब ईद की तरफ जा रहे हैं, ईद की तैयारियां कि सब ने, हम भी सुबह से यही जो काम रह गए थे, चाहे हम कितनी भी पहले से सफाई करें, लेकिन यही होता है कि कोई ना कोई काम चांद रात तक रह ही जाता है। हालांकि कल भी लोगों को लग रहा था कि रोज़ा नहीं होगा, शायद ईद हो जाएगी, और आज जो है वो अलग से काम निकल आए। तो ख़वातीन के काम जो है ना वो कभी कम नहीं होते हैं। और आज जो है ना वो सब, कुछ ख़वातीन पार्लर गई होंगी, कुछ मेहंदी लगा रही होंगी, कुछ घर के काम समेट रही होंगी। तो बस आज का दिन ख़वातीन का बहुत बिज़ी है, और कल का तो इससे भी ज़्यादा बिज़ी होगा। ईद वाले दिन आपको पता है कि मेहमानों का आना जाना होता है, और ये मीठी ईद है तो इसमें सेवइयाँ बनती हैं और मिठाई वग़ैरह और ये सब होता है। और कल हमारे यहाँ तो ईद के फ़र्स्ट डे अम्मी बिरयानी बनाने का कह रही हैं, तो इंशाल्लाह कल हम बिरयानी बनाएंगे। और पहले जब हम छोटे होते थे तो ईद का मज़ा होता था, जो बच्चों की ईद होती है वो अलग से ही होती है। अब जब से बड़े हुए हैं तो ईद ज़्यादातर किचन में और घर के कामों में ही गुजरती है। और मुझे तो हर दफ़ा यही डांट पड़ती है कि मैं जो है ना वो ईद के दिन, मतलब नए कपड़े जो ईद के मतलब सिलवाए हुए होते हैं,
वो अम्मी कहती हैं कि पहनो जल्दी से, और फिर काम करना होता है या किचन में आना होता है, बर्तन धोने होते हैं ना, तो फिर मुझे नए कपड़े पहनने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन ये है कि फिर कोई मेहमान आ जाता है तो ईद के कपड़े फिर अम्मी कहती हैं बनाएं क्यों जब आप लोगों ने पहनने नहीं है तो। और हमारी आयशा भी यही करती है, उसने अभी इतने जो 3 सूट बनाए हैं ना, 2 सूट, और एक जो उसने बहुत इमरजेंसी में हमें लेकर गई थी कि मुझे जो है ना वो रेडीमेड सूट दिलवा के, तो अगर उसने नहीं पहना ना फिर उसको वो करेंगे। वो भी फिर यही देखती है कि अगर मैं नहीं पहनती ना तो वो यही कहती है कि आमना को बोलो ये भी पहने फिर मैं पहनूँगी। तो हालांकि वो तो बच्ची है, इतनी ज़्यादा वो किचन में वो नहीं करती, अपने मर्ज़ी से काम वगैरह करती रहती है, लेकिन फिर भी वो बस यही ज़िद में आती है कि भाई ये पहनेगी तो मैं पहनूँगी। और देखें ईद पे कुछ ख़ास तो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कभी कहीं जाने का ज़्यादातर तो मेहमान यहीं पे आते हैं। आंटी आती हैं क्योंकि नाना नानी हमारे नहीं हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो अम्मी के पास ही आती हैं, यही उनका मैका है। तो आंटी आती हैं और सिस्टर आएंगी हमारी, वो शायद ईद के सेकंड डे आए। अच्छा, ये मैं ईद के कुछ कार्ड्स लेकर आई थी, 2 जो हैं ये कार्ड पहले के रखे हुए थे और ये कुछ कार्ड लेकर आई थी। अब इसको कल जो है ना वो मैंने फ़िल करना है इंशाल्लाह। और बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं तो बड़ी हूँ, बहन भाई में तो बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको कोई ईदी नहीं देता, आपको ही छोटे बहन भाइयों को ईदी देनी होती है। लेकिन ये है कि बड़े होने का भी ये होता है कि आपको रिस्पेक्ट भी फिर उतनी ही मिलती है। तो मुझे फिर थोड़ी भूख लग गई थी, ये अफ्तार से बाद का टाइम था, तो मैंने फिर ये कस्टर्ड खाया। और ये मैंने जो ड्रेस आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, ये मैंने आंटी को गिफ्ट किया है, ईदी दी है अपनी तरफ से और अम्मी की तरफ से, क्योंकि आंटी का मैंने आपको जैसे कि पहले बताया यही मैका है। और ये सिस्टर छोटी जो है मेरी, उनको मैंने दिया है ये। तो ये फिर हम लोग, इतनी बारिश हो रही थी, उनके घर ही रखा है थे, फिर कल भाई ये लेकर आए। ये अभी तक मैंने उनको दिया नहीं है क्योंकि जाना नहीं हो रहा, और वैसे भी मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे ख़रीदा, तो वैसे भी ये स्टिच तो होता नहीं। तो इंशाल्लाह फिर ये ईद के बाद ही सिलवाएंगी। अब इनकी चॉइस है ये बकरा ईद पे सिलवा लें। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इंसान को बस वो करने के लिए बहाना होता है, वरना कपड़े तो इंसान बनाता ही रहता है। लेकिन ये होता है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो इंसान सेलिब्रेट कर लेता है, क्योंकि वही बात है ना कि ये त्यौहार तो आएंगे, इंसान का कुछ नहीं पता होता कि वो हो या ना हो, लेकिन त्यौहार तो आते ही रहेंगे। जो है वो लोग जो हैं वो चले जाते हैं, लेकिन ये त्यौहार वगैरह तो आते ही रहते हैं। तो जितना भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है उसे में हमें खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए प्यार और मोहब्बत से। और वैसे भी तोहफ़े तोहफ़े देने से जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। और वैसे भी ईद साल में एक दफ़ा ही आती है, और बहनों को बड़ा इंतज़ार होता है कि भले चाहे उन अपने घर में कितनी खुश हों, चाहे 10 जोड़े मना लें, लेकिन जो मैके की तरफ से चीज़ें आती हैं ना तो उनको बड़ी खुशी होती है, उसका एक अलग से ही वो होता है। तो भाभी की भी ईदी आई है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो भी बड़ी खुश थी। तो अब अफ्तार के बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने चाय के साथ ये ब्रेड फ्राई कर ली थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक आमना और अम्मी की दुनिया की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।